रात में एक खूबसूरत लड़की अपने घर जा रही थी, तभी एक शराबी उसका रेप करने की कोशिश करता है। जब वो उसकी ड्रेस हटाता है, उसे देखकर वो आदमी शॉक था। वो मॉन्स्टर में बदलने लगती है और तुरंत उस शराबी को मार देती है। अगले दिन उस आदमी की डेड बॉडी बीच के पास मिलती है। क्या वो लड़की वेयरवुल्फ थी या वेम्पायर? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आप देख रहे हैं कॉर्नर सीट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक हॉरर रोमांस मूवी स्प्रिंग को, जो 2014 में आई थी। तो ज्यादा समय ना गवाए, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के इवान को देखते हैं। उसकी माँ काफी समय से कैंसर से जूझ रही थी। इवान उनका हाथ पकड़कर उनके जोक्स पर हंसता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सांस लेना बंद कर देती है। फ्यूनरल के बाद इवान एक बार में अपने दोस्त टॉमी के साथ ड्रिंक कर रहा था। इवान इसी बार में काम करता है। जब वो अपना काम शुरू करने जाता है, एक आदमी उससे टकरा जाता है। इवान उसे सॉरी कहता है, लेकिन वो बेवजह ही उससे उलझने लगता है। इवान पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, जिससे इवान उसे मारने लगता है और उसने लगभग उसे मार ही दिया था। टॉमी उसे वहां से ले जाता है। अब इस फाइट की वजह से बार में पुलिस आई थी, इसीलिए बार का ओनर इवान को जॉब से निकाल देता है। रात में दोनों टॉमी के घर के सामने स्मोक कर रहे थे, तभी वहां वो आदमी आता है जिससे इवान का झगड़ा हुआ था। वो उसे धमकी देकर चला जाता है। अब वो आदमी कभी भी इवान पर हमला करवा सकता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है वो इस शहर से चला जाएगा। नो फैमिली, नो जॉब और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। इवान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन इवान बुकिंग एजेंट को कॉल करता है और रेंडमली इटली की टिकट ले लेता है। इटली पहुंचने के बाद बस वो ऐसे ही घूम रहा था। फिर एक छोटे से पब में इवान दो लड़कों से मिलता है। वो ड्रिंक और स्मोक करते हैं, कुछ इटालियन लड़कियों पर ट्राई मारते हैं। अगले दिन तीनों एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। इवान इटली में अपने नए दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। फिर वो एक टाउन में रुकते हैं। तब इवान रेड ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की लुइस को देखता है। यहाँ हम दोनों के बीच केमिस्ट्री देख पाते हैं। कुछ समय बाद रेस्टोरेंट में लुइस इवान को फिर से दिखाई देती है। इस बार इवान जानबूझकर उसके पास जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। लुइस थोड़ी ओपन लड़की थी। वो सीधे कहती है उसे इवान के साथ अकेले जाना है, उसके दोस्तों के साथ नहीं। लेकिन इवान को डर था लुइस कोई ठग तो नहीं, इसलिए वो पोलाइटली मना कर देता है और उसे शाम को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। लेकिन लुइस कहती है वो बहुत ज्यादा सोचता है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसके दोस्त एम्स्टरडैम जा रहे थे, लेकिन इवान उनके साथ जाने से मना कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद इस शहर में उसे लुइस फिर से मिल जाए। उस समय वो पार्ट टाइम जॉब देखता है ताकि इस महंगे शहर में रहने का खर्च उठा सके। उसे एक फार्म में नौकरी मिल जाती है, जहां उसे रहने के लिए कमरा भी प्रोवाइड होता है। फार्म का ओनर एंजेलो एक अच्छा आदमी था, जिसकी वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। तब से वो इस फार्म में अकेला ही रहता है। वो इवान के लिए इटालियन फूड भी बनाता है। एक दिन इवान को रास्ते पर लुइस दिखाई देती है। इवान तुरंत उसके पास जाकर साथ में बाहर चलने के लिए पूछता है। चलते चलते दोनों एक म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहां लुइस उसे बताती है वो एक हिस्ट्री की स्टूडेंट है और एक लैब में जॉब करती है। फिर वो दोनों वहां की पेंटिंग्स देखते हैं। वहां एक ब्लू आई लेडी की पेंटिंग लगी थी। लुइस उससे पेंटिंग के बारे में पूछती है। इवान कहता है वो काफी अट्रैक्टिव दिख रही है। ये सुनकर लुइस काफी खुश होती है। फिर दोनों भी कॉफी पीने जाते हैं। लुइस उसे बताती है वो लगभग पूरी दुनिया घूम चुकी है और उसका ब्रेकअप भी हो चुका है। इवान फिर से अपनी किस्मत ट्राई करते हुए उससे बाहर चलने के लिए पूछता है। तब लुइस उसे उसके लिए एक लव लेटर लिखने के लिए कहती है, क्योंकि उसका एक्स उसके लिए लव लेटर लिखा करता था। उस लेटर को पढ़ने के बाद लुइस को उसके लिए कुछ फीलिंग्स आती है। रात में डिनर करने के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में और बातें करते हैं। डिनर के बाद कुछ और फन टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों पासी के होटल में यामाकाटा करने जाते हैं। इवान कॉन्डम निकालता है, लेकिन लुइस कॉन्डम दूर फेंक देती है। रात में जब वो दोनों सो रहे थे, अचानक लुइस मॉन्स्टर बनने लगती है। वो तुरंत इवान को छोड़कर बाहर आती है और कुछ बिल्लियों का शिकार करती है। सुबह जब वो जागता है, वहाँ लुइस नहीं थी। वो वापस एंजेलो के पास जाकर काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रहस्यमय तरीके से लुइस की स्किन बदलने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है उसकी एक आंख ग्रीन है, जिसे वो डार्क लेंस से छुपाती है। फिर वो अपनी स्किन के लिए खुद को कोई इंजेक्शन लगाती है। इवान शाम को उसी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, जहाँ उसे रास्ते में कुछ लोग मरी हुई बिल्लियों को उठाते हुए दिखाई देते हैं। इवान उस रेस्टोरेंट में घंटों तक लुइस का इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि शायद लुइस यहाँ फिर से आ जाए। लेकिन लकीली उसे लुइस एक शॉप में मिलती है। इवान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है वो उसे याद नहीं, लेकिन वो उसके साथ मजाक कर रही थी। दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ इवान उसे बताता है वो स्मोकर है। लुइस उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इवान कहता है अगर वो फिर से उसके साथ
साथ डेट पर जाएगी तो वो स्मोकिंग छोड़ देगा, लेकिन लुइस के मुताबिक वो उसके लिए स्मोकिंग कभी नहीं छोड़ने वाला। फिर वो लुइस के घर जाते हैं। वहाँ इवान को खरगोश दिखाई देते हैं। लुइस बताती है वो उन्हें अपने लैब से बचाकर लाई है। इवान को पता चलता है लुइस बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकती है। इवान काफी इंप्रेस होता है। दोनों साथ में स्मोक करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लुइस देखती है उसकी स्किन फिर से ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो बाथरूम जाने का बहाना करती है और चुपके से अपने साथ एक इंजेक्शन ले लेती है। बाथरूम में लुइस मॉन्स्टर में बदलने लगती है, लेकिन खुद को इंजेक्शन लगा लेती है, जिससे कुछ ही देर में वो इंसानी रूप में वापस आ जाती है। उसका बाथरूम पूरा खून से भरा हुआ था। फिर वो नीचे आकर एक्टिंग करती है जैसे वो नहा कर आई है। लुइस ने उन दोनों के लिए सूप बनाया था। इवान कल सुबह उसे बीच पर इनवाइट करता है, लेकिन लुइस ये कहकर मना कर देती है उसकी स्किन सनलाइट के लिए बहुत सेंसिटिव है। फिर दोनों वो सूप एंजॉय करते हैं। दरअसल वो सूप खरगोश का बना हुआ था, जिसके बारे में इवान को पता ही नहीं था। सुबह इवान लुइस से पहले जागता है और काम पर जाने के लिए निकलता है। बाथरूम यूज करते समय उसे इंजेक्शन दिखाई देता है। वही फार्म पर उसे पेड़ों से कुछ निकलता हुआ दिखता है। एंजेलो बताता है स्प्रिंग आने पर ऐसा ही होता है। इवान को ज्यादा इटालियन नहीं आती थी, इसीलिए वो एंजेलो की बात को इग्नोर करता है। इवान उसे लुइस के बारे में बताता है और उससे रिलेशनशिप के लिए एडवाइस मांगता है, क्योंकि लुइस कभी कभी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस बिहेव करती है। लेकिन एंजेलो बस इतना ही कहता है इटालियन लड़कियां सबसे बेस्ट होती है। बाद में स्मोकिंग करते समय इवान को एक भेड़ की सड़ी हुई लाश में एक सांप जाते हुए दिखाई देता है। रात में इवान और लुइस डिनर करने जाते हैं। इवान उससे सिरिंज के बारे में पूछता है जो उसे बाथरूम में दिखी थी, लेकिन लुइस कहती है वो ड्रग एडिक्ट नहीं है, उसे अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से कभी कभी सिरिंज लगानी पड़ती है। लुइस उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन इवान टॉपिक बदलते हुए वेटर को उन दोनों की फोटो लेने कहता है, लेकिन लुइस की फोटो डिसफिगर आती है। वो फिर उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन इवान के ना बताने पर वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। इवान उसे मनाने लगता है, फिर उसे अपनी पिछली पेनफुल जिंदगी के बारे में सब बताता है। लुइस उसे तसल्ली देती है। फिर वो इवान को बताती है उसकी आंखें अलग अलग कलर की है। वो अपनी राइट आई में कॉन्टेक्ट लेंस पहनती है, क्योंकि उसका एक्स इस बात का मजाक बनाता था। वो आगे कहती है अब उसने इवान को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अगले दिन इवान एंजेलो को बताता है एक ही पेड़ पर 2 फल लगे हैं, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एंजेलो के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो कहता है यहाँ के वोल्केनो के लावा की वजह से मिट्टी बहुत उपजाऊ है और ऐसा होना आम बात है। दूसरी तरफ लैब में काम करते समय लुइस देखती है उसकी स्किन फिर से बदल रही है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, जिसे अब उसके इंजेक्शन भी रोक नहीं पा रहे थे। वो तुरंत किसी गुफा में अपने रैबिट लेकर आती है, फिर उन्हें खाने लगती है। साथ ही उसके आसपास के और जानवरों को खाने के बाद वो फाइनली नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। जब इवान उसके घर आता है वो सोफे पर थी। वो उससे झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है। इवान उसके रैबिट के बारे में पूछता है, लेकिन लुइस कोई साफ जवाब नहीं देती। इवान उसकी काफी केयर करता है, जिससे लुइस को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन इवान टाउन में घूम रहा था। वो देखता है जितनी भी वुमेन्स की एंटिक पेंटिंग्स है उन सभी की एक आंख ग्रीन है। इवान बाहर बैठकर एक बुक पढ़ रहा था, तभी वहाँ लुइस आती है और उसे बोट ट्रिप पर ले जाती है। वो उसे एक केव में लेकर आती है जिसे उसने ही ढूंढा है और किसी को भी इस केव के बारे में नहीं पता। वहाँ का खूबसूरत व्यू देखकर इवान उसे किस कर लेता है। रात में जब वो डिनर कर रहे थे लुइस को समझ में आता है उसकी स्किन फिर से बदल रही है। वो तुरंत इवान से बहाना बनाकर निकलती है कि कल उसे काम पर जल्दी जाना है। रास्ते में ही उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे अब्यूज करने के लिए एक आदमी उसे फॉलो कर रहा था। जब वो उसकी स्कर्ट ऊपर करता है लुइस मॉन्स्टर में बदल जाती है और उस आदमी को मार देती है। दूसरे दिन उसकी लाश बीच पर मिलती है। फिर इवान फूल लेकर उसके घर आता है। लुइस बेमन से उसे अंदर बुलाती है। लुइस को लगता है वो अपना सीक्रेट इवान से छुपाकर नहीं रख सकती, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। वो इवान को कुछ भी बताए बिना ब्रेकअप कर लेती है। इवान उससे कहता है उन्हें मिले सिर्फ 5 दिन हुए हैं, लेकिन वो अब उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन लुइस इवान को जाने का इशारा करते हुए घर का दरवाजा खोलती है। इवान हर्ट होकर लुइस को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जब इवान एंजेलो से बात कर रहा था, सामने ही उसे 2 पुलिस वाले दिखाई देते हैं। एंजेलो उसे बताता है इवान का उसके पास काम करना इटली के इमिग्रेशन लॉ के खिलाफ है। इवान पुलिस से बचकर भाग जाता है। इवान फिर लुइस के घर जाता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसे घर के अंदर बहुत सारा खून दिखाई देता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, तब उसे दिखाई देता है लुइस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर टेंटिकल्स वाली रेप्टाइल बन चुकी है। वो सिरिंज तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इवान तुरंत सिरिंज उठाता है। लुइस गलती से उस पर हमला करती है, लेकिन इवान किसी तरह उसे सिरिंज
सिरिंज लगा देता है। कुछ ही समय बाद लुइस नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। फिर इवान उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन लुइस कुछ बोल नहीं रही थी। इवान नाराज होकर जाने लगता है, लेकिन लुइस उसके पीछे आती है और उसे ग्रीन आई लेडी की पेंटिंग दिखाती है, और जितनी भी ग्रीन आई वाली पेंटिंग्स और यहाँ तक कि इस बुक के कवर पर भी और कोई नहीं बल्कि वही है। वो 2000 साल से जी रही है। वो बताती है यामाकाटा करते समय वो जानबूझकर कॉन्डम यूज नहीं करती, क्योंकि हर 20वें साल के स्प्रिंग में उसे प्रेग्नेंट होना पड़ता है। इवान ये जानकर हैरान होता है कि वो प्रेग्नेंट है। लुइस उसे बताती है अमर रहने के लिए वो खुद के ही 20 साल के न्यू सेल्फ को जन्म देती है, जिस प्रोसेस में वो कई बार दूसरे जानवरों में चेंज होती है, जिसे रोकने के लिए वो सिरिंज का इस्तेमाल करती है। इसी तरह वो खुद को जन्म देते हुए 2000 साल से जी रही है। इतना सुनने के बाद वो लुइस को वही छोड़कर टॉमी को कॉल करने जाता है ताकि इटली से वापस जा सके, लेकिन उसे सामने एंजेलो दिखाई देता है जो अपनी बीवी की फोटो हाथ में लिए रो रहा था। तब उसे समझ में आता है वो भी अपने प्यार को खो देगा। वो फिर लुइस के पास जाता है क्योंकि उसे और जानना था। लुइस उसे बताती है प्रेग्नेंट होने के 7 दिनों बाद उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब उसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। उसके बाद वो किसी और लड़की में बदल जाएगी। वो आगे बताती है अगर उसे किसी से सच्चा प्यार हो गया तो लव हार्मोन्स उसके सेल्स को रोक देंगे, जिससे उसकी इमोर्टेलिटी खत्म हो जाएगी और वो एक नॉर्मल लड़की बनकर रह जाएगी। इवान पूछता है क्या वो उससे प्यार करती है, लेकिन लुइस मना कर देती है और आगे कहती है वो अपनी अमरता किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। इवान को आखिरी 24 घंटे उसके साथ बिताने थे, लेकिन लुइस मना करती है क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल में नहीं है और वो उसे चोट पहुंचा सकती है। लेकिन इवान नहीं मानता। वो लुइस को कन्विंस करना चाहता है ताकि वो एक नॉर्मल लड़की बनकर उसके साथ आम जिंदगी जी सके। अगला दिन दोनों साथ में बिताने वाले थे। इस समय लुइस की बॉडी चेंज होना शुरू हो गई थी। जब दोनों चर्च में थे, बात करते समय लुइस उसे खुद का चेहरा चेंज करके दिखाती है, लेकिन इवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लुइस इवान को कुछ ऐतिहासिक जगह लेकर जाती है क्योंकि 2000 साल में वो खुद भी उसका पार्ट रह चुकी थी। इवान उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो अमरता की जगह उसे चूज करे, बदले में वो सिगरेट छोड़ देगा। लेकिन लुइस कहती है उसे बूढ़ा होकर नहीं मरना, जबकि वो हमेशा जवान रह सकती है। तभी अचानक लुइस इवान पर अटैक कर देती है। वो तुरंत अपनी आखिरी सिरिंज खुद को लगा लेती है ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। रात में लुइस उसे वोल्केनो के पास लेकर जाती है जहां उसका सबसे पहला घर था। लुइस उसे वहां अपने पेरेंट्स को दिखाती है। उसे ये एबिलिटी अपनी माँ से मिली थी। उसकी माँ ने अपनी इमोर्टेलिटी उसके फादर के लिए छोड़ दी थी। यहाँ लुइस कन्फेस करती है कि वो भी इवान से सच्चा प्यार करती है। फिर दोनों सनराइज होने से पहले साथ में बैठ जाते हैं। लुइस अपना सिर इवान के गोद में रख देती है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन को रोक नहीं सकती। तभी वोल्केनो के एक्टिवेट होने की आवाज आती है। इवान को लगता है अपने प्यार को पाने में वो बहुत लेट हो गया। सनराइज होता है और जब इवान लुइस को देखता है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी, मतलब लुइस ने इवान के लिए अपनी इमोर्टेलिटी छोड़ दी। अब वो दोनों आम इंसानों की तरह खुशी खुशी रह सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।